हाय एवरीवन, निशु क्षेत्र के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई नो मैं इस वीडियो में भी बोल रही हूँ और मेरे को इन द एंड इस वीडियो का वॉइस ओवर करना पड़ा, तो प्लीज़ मेरी लिपसिंग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो बस यहाँ पे हम हो गए हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं बैग वैग पैक करके, हम लोग जा रहे हैं वेल्स। जी हाँ, आपको दिख रहा होगा सामने, ये मेरी वही सूटकेस है जो मैं इंडिया से लेकर आई थी और यही सूटकेस को मैंने दोबारा से रीपैक करा और रीपैक करके हो गई मैं रेडी। और आपको दिख रहा है पीछे, जो मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में भी दिखाया था कि यहाँ पे हर 1 मिनट में 2 फ्लाइटें लैंड होती है, तो भाई यहाँ पे होती ही है और इसकी आवाज़ जो है वो आती रहती है। मुझे नहीं पता ये इथ्रो जो एयरपोर्ट है वो इतना ज़्यादा बिजी क्यों रहता है। और यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ कि निशु भी हो गई है रेडी, भाविक जिया जी भी हो गए रेडी और आपको सामने दिख रहा होगा एक आदमी जो कि सफ़ेद बालों में है, उसका नाम है टेरी। जी हाँ, उसका नाम है टेरी और वो हमारा पड़ोसी है, हमारे साथ में ही रहता है। तो हम सब के सब जा रहे थे वेल्स में और अब यहाँ पे ड्राइव कर रही है निशु। भाविक जिया जी मेरे बगल में है, टेरी बगल में है और निशु ड्राइव कर रही है। और हम लोग बेसिकली, अब आप सोचेंगे कि अगर मैं लंदन में हूँ तो मैं वेल्स कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे हमारी नियरेस्ट कंट्री है ना, जहाँ के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल नेपाल, क्योंकि मैं नेपाली हूँ तो मुझे नेपाल का पता है, तो वैसे ही हमको वेल्स जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती और वो हम लोग जो है बाय रोड हम लोग जो है बहुत इजीली जा सकते हैं। तो बस फिर हम लोग जा रहे थे और यहाँ पे ना बीच बीच में ना ऐसे स्टेशन टाइप के पड़ते हैं और इस स्टेशन में मोस्टली लोग यही करते हैं जिनका लंबा लंबा टूर होते हैं, जिनको 3-3, 4-4 घंटे का जिनका रास्ता होता है, वो लोग रुकते हैं इन स्टेशनों में, कुछ खाते वाते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है वो करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अब तीनों के लिए मंगा ली थी, स्टारबक्स से हम लोगों ने मंगा ली थी, किसी ने कॉफ़ी मंगाई थी, किसी ने हॉट कॉफ़ी, किसी ने कोल्ड कॉफ़ी। तो बस अब यहाँ पे हो गया हमारा ड्राइवर चेंज और बारिश आपको दिख ही रही होगी कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो अब ड्राइव कर रहे थे टेरी भैया। तो बस यहाँ पे हम लोग उनको चाचा भी बोलते हैं और बस फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे फिर दूसरे स्टेशन में, क्योंकि यार सच में रास्ता, मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद रास्ता 4-4.5 घंटे का था और किलोमीटर में काफ़ी था, मुझे अभी आइडिया नहीं है। देखो किलोमीटर में इतना था कि अब हमारा दोबारा से हमारा ड्राइवर जो है वो चेंज हो गया, तो किलोमीटर में काफ़ी था। तो इसलिए हम लोग कह रहे थे कि हम लोग बीच बीच में 1-1 घंटे बाद हम लोग थोड़ा सा रुक रहे थे और रुकने के बाद हम लोग फिर आगे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो हम लोग जहाँ वेल्स आए थे और चाचा जी का हमारे साथ आने का जो रीज़न था, वो रीज़न ये था कि उनको अपनी एक सिस्टर से मिलना था। तो ये है वेल्स, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ, सब कुछ बहुत बढ़िया। और जो सामने आपको दिख रहे हैं ये है उनके सिस्टर है और उस मतलब जो उनकी सिस्टर है उनके बेटी है, बेटी का हस्बैंड है, तो सारे के सारे थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, अंदर की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो उनका फैमिली टाइम था। उसके बाद हम लोग आए, हम लोग बैठे और यहाँ पे निशु देखो चश्मा लगा रही है, चश्मा लगा के बोल रही थी कि यार वीडियो को ना एडिट कर देना और जहाँ से मैं चश्मा लगा रही हूँ वहीं से चालू करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वॉइस ओवर करूंगी तो तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे हम लोग की गप्पे शप्पे चलती रही और उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि ड्राइव करेंगे भाविक जिया जी और हमने करा फिर यहाँ से इनकी दीदी को हमने करा टाटा बाय बाय। और ये जगह काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अलग थी। ऑब्वियस ही बात है, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो तो वो कंट्री थोड़ी चेंज तो होती है। तो बस देखो फिर हमने यहाँ पे डलाया गाड़ी में फ्यूल और यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है कि एक बंदा खड़ा होगा वो आपकी गाड़ी में तेल डालेगा और उसके बाद जो है वो आप पे करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं और सारी चीज़ें। देखो आपको दिख रही है, हमको रास्ते में गायें दिखी थी। अच्छा, मुझे भी जब मैं इधर आई तब मुझे पता चला वो मूवी है कुछ होता है, तो वो सारी मूवीज़ की जो शूटिंग है वो यहीं पे हो रखी है। यहीं पे गायें वगैरह आपको जो दिख रही है, ये अच्छे लंबे लंबे से ग्राउंड जो दिख रहे हैं, वो सारे के सारी शूटिंग जो है वो यहीं पर हुए। श्योर मैं भी नहीं हूँ, ये भी मुझे बताया गया है मेरे जिया जी के द्वारा कि भाई यहाँ पे जो है वेल्स में जो है वो शूटिंग करी गई है और ये बहुत ही अलग जगह थी। उसके बाद हम पहुँचे टेरी, जो मैंने बताया आपको चाचा, उनकी दूसरी सिस्टर के यहाँ। तो यानी कि जो इनका ननिहाल था, जो इनकी मम्मी थी वो यहाँ की थी, वेल्स की थी। और सीरियसली यहाँ के लोग बहुत ही अलग थे, बहुत ज़्यादा अलग इन सेंस कि बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए। इन लोगों ने घर बहुत अच्छा बना रखा था, काफ़ी स्पेस में इन लोगों का घर था। इन्होंने अपने घर में थोड़ी सी गार्डनिंग करी हुई थी, लाइक इन्होंने स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी, पालक लगा रखे थे, टमाटर लगा रखे थे। मोस्टली लंदन में लोग नहीं करते हैं क्योंकि लंदन लाइक है जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में जैसे उतना स्पेस नहीं है कि लोग करें, फिर भी दिल्ली में लोग छतों में थोड़ा बहुत लगा लेते हैं। बट ऑब्वियसली बात है, अब लंदन है तो यहाँ पे किसी को
उतना स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लोग उतना नहीं करते, पर वेल्स में यहाँ पे लोग कर रहे थे। और देखो मुझे ठंडी लग रही थी तो भाई मैंने तो जैकेट पहन लिया, क्योंकि मेरे लिए 16 का टेम्परेचर यानी ठंडा, इन लोगों के लिए वो नॉर्मल था। ये लोग तो कॉटन की शर्ट में घूम रहे थे, आपको दिख ही रहा होगा, इन लोगों के लिए नॉर्मल था। बी वेरी फ्रेंकली मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। 16 का टेम्परेचर मेरे लिए ठंडा था। तो भाई मैंने तो यहाँ पे जैकेट वगैरह डाल दिया। और ये आपको जितना स्पेस दिखा है सारा का सारा ग्राउंड वगैरह जिनके यहाँ हम गए हैं, ये सारा वो खुद मैनेज करते हैं। देखो उन्होंने यहाँ पे कमल वगैरह भी लगा रखा है। ये सारा का सारा गार्डनिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज कर रखा था। ये शायद यहाँ पे लोग पार्टी वार्टी करते होंगे। उसके बाद देखो जब हमारा जो जब हम किसी को वेलकम करते हैं तो हम लोगों को चाय ऑफर करते हैं, पर नहीं, यहाँ पे जब हम उनसे मिलने के लिए गए तो एक वाइन हम अपनी लेके गए थे और एक वाइन उन्होंने अपनी रखी हुई थी। तो भाई यहाँ पे मैं और मेरी जिया जी यहाँ पे हम लोग मजाक कर रहे हैं और मैं बोली देख रहे हो विनोद, हमारे इंडिया का कल्चर कितना पीछे चल रहा है। यहाँ पे लोग आते ही साथ देखो दारू ऑफर कर रहे हैं। और मुझे एक चीज जो थोड़ी सी अजीब लगी वो थी ये टमाटर। तो भाई मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग मोस्टली, भाई ऑब्वियसली बात है वी आर इंडियंस, और हम लोग इंडियन जो है वो दारू टमाटर के साथ तो बिल्कुल नहीं खाते, वो भी छोटे छोटे टमाटर के साथ। मतलब कहने का मतलब चखने में हमारे पे टमाटर तो नहीं होते, पर ठीक है, इन लोगों के यहाँ वो कल्चर है। अच्छा एक चीज और है, वो बस खाना रख देते हैं, आप अपनी प्लेट्स खुद लो, खुद निकालो, खुद सर्व करो। अच्छा देखो उनके पास ना एक ये थी लैप ट्रे। लैप ट्रे देखो स्पेशली किस लिए हुई, आप इसे अपने गोद में रखें, और यहाँ पे भारी जी एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, और यहाँ पे आप अपना वाइन का ग्लास रखें, यहाँ पे आप अपने स्नैक्स रखें, हाँ, और उसके बाद आप इनको छोटे छोटे करके कट करके खाएं। और ये ज़्यादा हिलता नहीं है, ज़्यादा गिरता नहीं है, तो आपको इनके, क्योंकि इनके सोफे काफ़ी पीछे थे, तो आपको आगे आने की ज़रूरत है और बैठ के आराम से टीवी देखें। और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग तरीके से होममेड चीज़ रखे हुए थे। वो पीछे जो ग्रीन कलर का वो ऑलिव था। और आपको ये जो बंदा दिखा है इतना एक्टिव, भाई ये बंदा 78 साल का है। मैं दंग रह गई भाई जब मैंने सुना 78 साल का, और भाई इतना एक्टिव और फेस में इतना ग्लो। और मैं इसे सच में पूछ रही हूँ, वो हंस रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने यही सेम चीज़ आपको देखो बगल में, अब आपको दिख रहे होंगे हमारे टेरी चाचा बिल्कुल सामने से, ये है 76 साल के, जो कि अब हुए हैं 76 साल के। और मतलब इनके एज में भी डिफरेंस है और इनके रहन सहन में भी डिफरेंस है, और आप देख के आपको ऐसा लगेगा कि शायद चाचा जो है वो ज़्यादा बूढ़े हैं। खैर जाने दो। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने एक होटल कर रखा था, तो हमारा नाइट स्टे वहीं पे था। और ये जो आपको सीन दिख रहा है ना, ये है रात के ऑलमोस्ट 10:30 का। जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया कि यहाँ पे रात जो होती है वो काफ़ी लेट होती है, और मुझे ठंडी लग रही थी, इन लोगों को बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी। फिर अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अपने रूम पे। तो आज का ब्लॉग वेल्स का यहाँ पे ख़त्म होता है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।